भारत के प्राचीन ग्रंथों में से एक रामायण न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस महाकाव्य को लेकर लोगों के मन में हमेशा यह सवाल उठता रहा है कि क्या रामायण एक वास्तविक घटना है या सिर्फ एक धार्मिक कथा। इस वीडियो में हम रामायण के ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों की गहराई से चर्चा करेंगे और इसकी प्रामाणिकता को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप रामायण को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं और इसके पीछे की सच्चाई को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। रामायण पर चर्चा करते समय पुरातात्विक प्रमाणों का जिक्र करना आवश्यक है। इन प्रमाणों के माध्यम से यह महाकाव्य केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना के रूप में भी सामने आता है। रामायण में वर्णित राम सेतु को लेकर किए गए वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नासा की उपग्रह तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक संरचना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। समुद्र विज्ञान अध्ययन से पता चलता है कि यह संरचना लगभग 7,000 से 9,000 साल पुरानी हो सकती है। इस संरचना में पाए गए पत्थरों का प्रकार और उनके नीचे की रेत की आयु अलग अलग है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पत्थरों को जानबूझकर इस स्थान पर रखा गया हो सकता है। यह पुल रामायण में वर्णित सेतुबंध की कथा को प्रामाणिकता प्रदान करता है, जहां भगवान राम की सेना ने समुद्र पर पुल निर्माण किया था। अयोध्या, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है, में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की गई खुदाई में प्राचीन संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। इन संरचनाओं में स्तंभों, दीवारों और मूर्तियों के अवशेष शामिल हैं, जो गुप्त और कुषाण युग की वास्तुकला का हिस्सा माने जाते हैं। राम जन्मभूमि स्थल पर पाई गई ईंटों और कलाकृतियों की आयु रामायण में वर्णित समय से मेल खाती है। खुदाई में कई मंदिरों के अवशेष भी मिले, जो यह प्रमाणित करते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल से धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र को रामायण में वर्णित किष्किंधा से जोड़ा जाता है। इस क्षेत्र में पाए गए प्राचीन शिलालेख, मूर्तियां और गुफाएं रामायण की घटनाओं की पुष्टि करती है। हनुमान जी का जन्म स्थान और ऋष्यमूक पर्वत जैसे स्थान यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। श्रीलंका में तृणकोमाली, नुआरा एलिया और रावण की गुफा जैसे स्थान रामायण की कथा से संबंधित है। अशोक वाटिका, जहां रावण ने सीता माता को रखा था, अब नुआरा एलिया में एक लोकप्रिय स्थल है। रावण की गुफा और एयरपोर्ट, जिसे रावण के हवाई अड्डे के रूप में माना जाता है, श्रीलंका के इतिहास और रामायण के पात्रों के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में भी कई स्थानों का उल्लेख रामायण में मिलता है। यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान समय बिताया था। यहाँ के मंदाकिनी नदी, गुफाएं और मंदिर उस युग की घटनाओं का संकेत देते हैं। रामायण का उल्लेख न केवल भारतीय ग्रंथों में, बल्कि अन्य देशों के प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में रामायण की अपनी अपनी कहानियां प्रचलित हैं, जो इसकी प्रामाणिकता को और भी मजबूत करती हैं। रामायण में कई घटनाओं का वर्णन खगोलीय स्थिति का उल्लेख किया गया है। आधुनिक ज्योतिष विज्ञान ने उन खगोलीय स्थितियों का अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि रामायण में वर्णित घटनाएं लगभग 7,000 साल पहले घटी हो सकती हैं। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का मूल है। रामलीला, जो हर साल दशहरे के अवसर पर प्रस्तुत की जाती है, इसका जीवंत उदाहरण है। रामायण का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। दक्षिण एशियाई देशों में रामायण के अलग अलग संस्करण, जैसे कि रामकियन थाईलैंड में और हिकायत सेरी राम मलेशिया में, इस महाकाव्य की व्यापकता को दर्शाते हैं। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान, जो रावण और बाद में भगवान राम द्वारा उपयोग किया गया एक उन्नत विमानन तकनीक का वर्णन करता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन भारत में विकसित उन्नत यांत्रिकी और वैमानिकी का संकेत माना है। वैदिक साहित्य और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी उड़ने वाले यंत्रों का उल्लेख मिलता है।
पुष्पक विमान की संरचना, ईंधन रहित उड़ान और लंबी दूरी तय करने की क्षमता के वर्णन को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय वैमानिकी तकनीक का ज्ञान विकसित था। रामायण में रावण की लंका को सोने की नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। पुरातात्विक और धातु विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत में सोने और अन्य धातुओं के निर्माण और उपयोग की उन्नत तकनीक मौजूद थी। लंका में पाए गए पुरातात्विक स्थलों पर सोने के उपयोग और उसकी प्राचीन संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। रामायण में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का वर्णन किया गया है, जो लक्ष्मण के प्राण बचाने में सहायक थी। आधुनिक विज्ञान इसे आयुर्वेद और औषधि विज्ञान का उन्नत रूप मानता है। हिमालय क्षेत्र में ऐसी औषधीय जड़ी बूटियां पाई गई हैं जिनमें गंभीर बीमारियों और चोटों को ठीक करने की क्षमता है। रावण को न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ भी माना जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान ने उन घटनाओं का विश्लेषण किया और पाया कि रामायण में वर्णित ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां लगभग 7000 वर्ष पहले की हैं। रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें